स्वागत है। आज हम एक खास स्रोत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 6 अगस्त 2025 की मुरली है। विषय है इसका आत्मा की याद यात्रा और दैवी गुण। हाँ, और इसका जो मुख्य फोकस है वो है खुद को आत्मा समझना और परमात्मा की याद में रहना। स्रोत इसे एक यात्रा कहता है, याद की यात्रा। अच्छा, याद की यात्रा। हाँ, जो मंजिल तक पहुंचने पर ही खत्म होगी, मतलब पूर्णता तक। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि ये याद की यात्रा आखिर है क्या और कैसे ये जुड़ी है उन दैवी गुणों से, खासकर मिठास से, स्वीटनेस। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये गुण आधा कल्प तक यानी बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और इसमें वो आत्मा और देह अभिमान, इसके बीच का जो अंतर है उस पर भी जोर दिया गया है। हाँ, शुरुआत ही इसी एहसास से होती है, मैं आत्मा हूँ, ये पहला कदम बताया है। पर ये याद की यात्रा ये इतनी जरूरी क्यों बताई गई है, मतलब स्रोत के अनुसार? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि देह अभिमान, मतलब खुद को सिर्फ ये शरीर समझना, यही असल में सारी समस्याओं की और विकर्म की, मतलब ऐसे कर्म जो आत्मा को नीचे ले जाते हैं, उनकी जड़ है। अच्छा। और इसके उलट देही अभिमानी बनना, यानी आत्मचेतना में टिकना, यही समाधान है। तो ये याद की यात्रा इसी आत्मचेतना को जगाने और आप कह सकते हैं बनाए रखने का अभ्यास है, लगातार बनाए रखने का। हाँ। स्रोत ये भी चेताता है कि अगर इस याद में जरा भी ढीलापन आया तो वो जो आध्यात्मिक कमाई है वो रुक जाती है। अच्छा, तो ये मतलब निरंतर अभ्यास की बात हुई। स्रोत में स्वीटनेस, मिठास पर भी बहुत जोर है। परमात्मा को अति स्वीट कहा है और बच्चों को भी वैसा बनने को कहा है। तो ये सिर्फ मीठा बोलना नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, सही कहा आपने। ये बाहरी व्यवहार से कहीं ज्यादा गहरी बात है। स्रोत इसे आंतरिक पवित्रता से जोड़ता है और दूसरों का भला करने की जो निस्वार्थ भावना है उससे। जी। कहा गया है कि जो सबसे स्वीट बनते हैं, जिनके मन में कोई नकारात्मक या स्रोत के शब्दों में कहें तो कोई शैतानी विचार नहीं आते, और जो अनेकों का कल्याण करते हैं, वे ही सबसे ऊंचा पद पाते हैं और भविष्य में पूजे जाते हैं। अच्छा। ये सतयुग के देवताओं का खास गुण बताया गया है। ये चलन की मिठास है, सिर्फ जुबान की नहीं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब कामकाज करते हुए, धंधाधोरी जिसे कहे, उस सब में खुद को आत्मा समझना और ये याद बनाए रखना, ये तो काफी मुश्किल लगता होगा। हाँ, मुश्किल तो है। इसके लिए स्रोत कहता है कि अभ्यास चाहिए, खासकर एकांत में बैठकर गहराई से सोचना, मंथन करना। एकांत में? हाँ, और एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, लेकिन उसकी चिंता फिक्र नहीं करनी। अच्छा, चिंता नहीं करनी? नहीं, क्योंकि स्रोत के अनुसार अंतिम जिम्मेदारी परमात्मा पर है, जिसे बाप कहा गया है। क्रम तो करने ही है, परिवार है, बच्चे हैं, सबको संभालना है, पर ये सब करते हुए मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति को बनाए रखना है। ये दिलचस्प है, कर्म करो पर चिंता मत करो। और ये जो अभ्यास है खुद को आत्मा समझने का, ये सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति तक ही सीमित नहीं है शायद। स्रोत इसे विश्व शांति की बड़ी तस्वीर से भी जोड़ता है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत बताता है कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था सतयुग में, तब दुनिया में पूरी शांति थी, और लोग आज भी विश्व शांति चाहते हैं। तो स्रोत इशारा करता है कि ये शांति भारत में ही थी, और इसे फिर से स्थापित करने का पुरुषार्थ अभी चल रहा है, संगम युग पर। संगम युग यानी इस परिवर्तन के समय पर। हाँ, यह सृष्टि के एक बहुत बड़े चक्र का हिस्सा है। कैसे दुनिया सतयुग, स्वर्ग से धीरे धीरे कलयुग, नर्क तक पहुंचती है, और अब फिर से ऊपर उठने का समय है। तो ये सारा ज्ञान, ये स्पिरिचुअल नॉलेज या रूहानी नॉलेज जिसे कहते हैं, वो इसी परिवर्तन और आत्मशक्ति बढ़ाने का आधार है। सही। यह ज्ञान ही खुद को शक्तिशाली बनाने और पवित्र बनने का जरिया बताया गया है। और ज्ञान का सागर, उसका स्रोत, वो केवल एक परमात्मा, बाप, उसी को कहा गया है। पवित्रता पर भी बहुत जोर है, पावन बनना, खासकर इस अंतिम जन्म में। राखी बंधन के त्योहार को भी इसी पवित्रता की प्रतिज्ञा से जोड़ा गया है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार सबसे बड़ा पाप काम विकार है, और राखी बंधन में प्रतीक है उस वादे का जो आत्मा परमात्मा से, बाप से करती है कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे। और इस सारे अभ्यास का एक, आप कह सकते हैं, उन्नत चरण भी बताया गया है, फरिश्तेपन का अनुभव। फरिश्तेपन का अनुभव वो क्या है? इसका मतलब है
दुनिया के सारे काम करते हुए भी, प्रवृत्ति में रहते हुए भी उनसे अनासक्त रहना, उपराम। जैसे अभी कोई स्थूल काम किया और अगले ही पल अनुभव हो कि मैं तो शरीर से अलग आत्मा हूं, एक फरिश्ता। अच्छा। श्रोत कहता है इससे वो जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वो बहुत हल्की लगेंगी और व्यर्थ की मेहनत बच जाएगी। तो कुल मिलाकर इस श्रोत का सार ये निकलता है कि आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता है आत्मस्मृति और परमात्मा की याद, और लक्ष्य है पवित्रता, आंतरिक मिठास और सेवा भाव। इनको अपने जीवन में उतारना। हाँ, और एक बहुत शक्तिशाली विचार जो अंत में उभरता है वो ये कि स्रोत कहता है अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम वो परमात्मा ने खुद बच्चों के हाथ में दे दी है। भाग्य की कलम हमारे हाथ में। हाँ, इसका मतलब है कि अपने आंतरिक परिवर्तन और निरंतर प्रयास से, पुरुषार्थ से अपना भाग्य बनाने की अपार शक्ति हमारे ही अंदर है। ये खुद पर और अपनी कोशिशों पर एक गहरा विश्वास जगाता है ना? बिल्कुल, एक बहुत गहरा दृष्टिकोण देता है ये। ओम शांति।